नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा पुनः आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। तो बिना कोई देर किए हुए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। 2 राज्य थे और उन राज्यों में लड़ाई छिड़ जाती है और बहुत समय तक वो लड़ाई चलती है। एक राज्य के पास एक बहुत बड़ा दैत्य राक्षस होता है जो कम से कम 15 से 20 फीट ऊंचा होता है और दूसरे राज्य में अच्छे अच्छे सैनिक थे, पर वो हर सैनिक उसे देख करके, उसके बड़े आकार को देख करके डर जाते थे और उससे लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो काफ़ी समय तक उन लोगों को ललकारता था और वो हर बार दूसरे राज्य के जो सैनिक थे उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे और वापस चले जाते थे। एक गांव में एक छोटा सा लड़का होता है जिसका भाई उसी राज्य की जो सेना है उसमें कार्य कर रहा होता है। तो वो अपने भाई से मिलने जाता है। तो जब वो अपने भाई से मिलने जाता है तो देखता है कि ये लोग भाग रहे होते हैं और वो देखता है कि बहुत बड़ा दैत्य राक्षस है, उससे डर करके ये भाग रहे हैं। तो अपने भाई से पूछता है, भाई आप लोग भाग क्यों रहे हैं? तो कहते हैं, तुझे दिख नहीं रहा, इतना बड़ा दानव है, दैत्य राक्षस है, ये तो सबको मार के खा जाएगा, सबको मार डालेगा और इससे लड़ना बहुत मुश्किल है। तो वो अपने भाई से कहता है कि भैया एक बार मुझे देखने तो दो, मैं उसको मार सकता हूँ। तो कहता है नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो कहता है नहीं भैया, मुझे एक बार तो देखने दो। तो उसका भाई उसको समझाता है, किंतु वो छोटा सा बालक जिसका नाम दाऊद होता है वो इस बात से मना कर देता है। वो जाता है और देखता है। तो जैसे ही वो जाता है तो वो बड़ा जो दैत्य राक्षस है उसका नाम गोलियत होता है, वो बहुत हंसता है कि ये छोटा सा बालक मुझे मारने आया है। तो उसको कहता है, ए छोटे बालक, क्या तू मुझे मारेगा? तो वो क्या करता है, 5 पत्थर उठाता है पास में से और वो सोचता है क्यों ना मैं इसको इन पत्थरों से मारूं। तो वो गुलेल में अपना पत्थर कसता है और जोर से मारता है। तो पहला पत्थर उसके घुटनों पे जाके लगता है। वो दैत्य राक्षस हंसता है कि मुझे पत्थर से मारेगा। फिर वो दूसरा पत्थर फिर से अपने गुलेल में तानता है और फिर मारता है। वो जाकर के उसके पेट में लगता है और दैत्य राक्षस बहुत जोर से हंसता है। फिर से वो तीसरा पत्थर उठाता है और फिर से तान करके जोर से तानता है और उसको मारता है और जाकर के वो उसके सीने में लगता है। और दैत्य राक्षस बहुत हंसता है, कहता है कि तू छोटे बालक, तू मुझे इन पत्थरों से मारने आया है। तो वो जो छोटा लड़का होता है, दाऊद होता है, वो सोचता है कि मैं इसको क्यों नहीं मार पा रहा हूँ। तो सोचता है कि अगर मुझे इसको मारना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो देखता है उसका सर, मैं इसको इसके सर पर अगर मार दूँ तो ये मर जाएगा। तो वो चौथा पत्थर उठाता है और गुलेल में तान करके बहुत जोर से उसको मारता है और वो पत्थर सीधा उसके माथे के बीच में लगता है। और जैसे ही वो पत्थर उसके माथे के बीच में लगता है वो दैत्य वहीं ढेर हो जाता है। और दूसरे राज्य के लोग ये देख करके कि एक छोटे से बालक ने इतने बड़े दैत्य को मार गिराया बहुत खुश होते हैं और वो राज्य बहुत ही उसकी प्रशंसा करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, हमें उसका सामना जरूर करना चाहिए। एक बार उस मुसीबत से लड़ने की हमें हिम्मत रखनी चाहिए, तो हम उस मुसीबत को आसानी से हरा सकेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी इसी तरह कहानियों को लगातार सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।